सबको जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर, नई साल का सबको शुभकामनाएं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हमें ये सुंदर सौभाग्य दिए हैं और एक नया साल में प्रवेश करने का मौका दिए हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज के पहली हफ्ता जो रविवार, एक नया साल का पहले हफ्ता, दोस्तों हमारे जीवन के लिए एक परीक्षा भी हो सकता है, जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकता है, क्योंकि 2020 जिस प्रकार का साल गुजरा, क्योंकि हमने जो 31 रात को प्रार्थना हमने की है और एकत्रित होकर परमेश्वर को उपस्थिति में उनका धन्यवाद दिए, तो कुछ तो है जो 2021 में हमें करना चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर का वचन से ध्यान करते हैं। आज के इस सुबह के समय परमेश्वर का महिमा करते, उसके वचन से ध्यान करते हुए। यदि आपके पास वचन है, कृपया खोले मेरे साथ रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय। सबका परिचय वाक्य है ये 8 अध्याय 28 से 39 आयत, परंतु हम 2-3 आयत अध्ययन करते, ज्यादा हम अध्ययन नहीं करके। रोमियो उसका 8 अध्याय 28 और 31, 35 हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम उस आयतों को ध्यान करेंगे। मैं चाहता हूं सभी लोग ध्यान से देखिए जैसे मैं अध्ययन करूंगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, रोमियो 8:28 आए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 31 आए, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 35 आए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और उसके बाद 37 और 38 आयत हम देखते, वहां पर पूरे विषय लिखा गया है कि कौन ऐसा चीज है, कौन सी ऐसा विषय है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे, जैसे हम इस आयतों के ऊपर हम ध्यान करेंगे इस समय। आइए हम ध्यान करने से पहले प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना करेंगे जो पहले हफ्ता परमेश्वर हमें दिए, इस नया साल में नया मन होकर, नया मन के साथ, उसकी उपस्थिति के साथ, उस जुनून के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है, और इस नया साल हम उस प्रेम के साथ शुरुआत करें जो प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमें आत्मा के द्वारा कुछ सिखाए। दयालु स्वर्गीय पिता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दिए कि इस 2021 में प्रभु एंटर करें और इस 21 का भी अनुभव करें। हे पवित्र परमेश्वर, हम नहीं जानते पूरा साल भर में हमारे लिए क्या है, परंतु आप सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, आज के वचन के माध्यम से जो आत्मा प्रभु आज हमें सिखा रही है, हमें मदद कर कि हम सीखे, उस वचन को अपने मन पर रखें, अपने जीवन पर इस्तेमाल करें और उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सकेंगे। इसलिए सहायता कर प्रभु। हम जितने भी आपका वचन सुन रहे पिता, हमें दया करके प्रभु हम आत्मा को मजबूत करें और यीशु मसीह एक लाभदायक बन सके हमारे जीवन में। इसलिए सहायता कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं और वो है फेथफुल फैक्ट्स फॉर द फ्यूचर। फेथफुल फैक्ट्स फॉर द फ्यूचर। कुछ ऐसे खरा सच्चाई है जो भविष्य का, उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं। भविष्य के कुछ खरा सच्चाई जो पक्के सच्चाई है, कभी वो हिलना नहीं है, कभी वो झूठ नहीं है, कभी ये सोचकर बात नहीं, वो पक्का सच्चाई और खरा सच्चाई है। जब हम इन आयतों को अध्ययन कर रहे थे तो मुझे लगता है कि अनेक लोग जो हमारे बीच में, और वो सोचते होंगे कि वो ये तो बहुत बार हमने सुन चुके हैं, परंतु आज जो पहली हफ्ता इस साल के, दोस्तों कुछ खास हम ध्यान करेंगे। पूरे साल हमारा सामने पड़े हैं, पूरे हफ्ता हमारे सामने पड़े हैं, पूरी चीजें जो हमारे सामने पड़े, हो सकता है परमेश्वर की तरफ से एक सौभाग्य है, हो सकता है परमेश्वर की तरफ से कुछ चैलेंज भी हो सकता है हमारे सामने इस प्रकार समस्या आ सकती है, हो सकता है बहुत कुछ
जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। जैसे पिछले साल हुआ था कि आप लोगों को अभी भी याद है जो 6 महीना हम घर के अंदर बैठे थे, क्या हमें अभी भी याद है? अभी भी गुजार रहे उन चीजों में, फिर भी हम बाहर तो निकल गए, लेकिन जब हम बैठे थे कभी हम सोचे थे इस बारे में? मुझे याद है मार्च महीना 22 तारीख जब मैं घर लौटा, कहीं काम पर गया था, और मुझे पता चला, इतना कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, लॉकडाउन सुना था, परंतु मुझे ये लग रहा था 7 दिन होगा, 10 दिन, मैक्सिमम 20 दिन, चलो 1 महीना। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला क्या हुआ, कभी हमने सोचे थे? नहीं। इसी तरह दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होते जो अस्थाई है, हम समझते नहीं और वो हमारा सामने आ जाता है। परंतु आज हम ये विषय देखते हैं, कुछ ऐसे सच्चाई जो हमेशा के लिए हैं, कुछ ऐसे सच्चाई वो जीवन भर के लिए, 1 साल के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए है। तो ये हम बहुत कम समय में ध्यान करते हैं। पहला विषय, कौन सा सच्चाई है जो हमेशा के लिए स्थिर रहता है और वो खरा सच्चाई है। First of all, let us see what was that faithful facts for the future. The first one we can see, we have a Lord that lives. सब लोगों को मालूम है ये हमारा पास एक ऐसा परमेश्वर है, वो जीवित है। कितने बड़े विषय हैं दोस्तों, ये समस्या, ये दुख, ये कठिनाई, ये सब कुछ अस्थायी है, कुछ समय के लिए, परंतु उन सब के ऊपर, इन सारे चीजों के ऊपर हमारे परमेश्वर जो है वो आज तक जीवित है। वही परमेश्वर दोस्तों जो आपको, जो मुझे वो उद्धार दिए, रिडेप्शन फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही हैज कम फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ just to save you and to me, not only us but all over the world, the people of the world. God has come from the heaven to save you and to save me. परमेश्वर वो हमें उद्धार दिया, उसने हमें मुक्ति किया उन पापों से। परमेश्वर वो अपनी इच्छा से बलिदान किया अपने आप को। यदि हम स्मरण करें दोस्तों, क्रूस के ऊपर उसने क्या किया? जीवन दिया, फिर भी वो आज जीवित है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा से आया था और वो अपनी इच्छा से दुख उठाया, वो अपनी इच्छा से कष्ट उठाया, उसने भी बहुत तकलीफ सहा अपने जीवन में। क्यों? ताकि हम मुक्ति पाए, ताकि हम आजाद हो जाए। द रिडेम्पशन इज फ्रॉम द लॉर्ड। नॉट ओनली दैट, वी कैन सी द रिजरेक्शन। क्या केवल यीशु मसीह मर के रुक गए? नहीं दोस्तों, उसने क्या? पुनरुत्थान हुए। शैतान लोग ये सोचे होंगे चलो अभी खत्म हो गया, यीशु मसीह क्या हो गए? मर गए, अभी सीन खत्म, समाप्त हो गया सब कुछ। लोग बोलते थे मसीह यहूदियों का राजा, बहुत आनंद कर रहे होंगे उस समय। लेकिन 3 दिन के बाद सब कुछ क्या हो गया? साइलेंस, सब कुछ चुपचाप। शैतान लोग का मुंह बंद हो गए। शैतान लोग और उनके जो चेले थे, उनके जो लोग जो यीशु मसीह को घृणा करते थे, उनके सारे के सारे सम्मान नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन में हमारा जीवित ईश्वर वो क्या हो गया? पुनरुत्थान हुए। या दोस्तों, हम जानते हैं वो आज भी जीवित है। वो एक खरा सच्चाई है जिसको कोई भी नहीं मिटा सकते दोस्तों। हजार साल पहले इस बातों को वो भविष्यवाणी कर दिए थे और उसने इस जगत में आए और मर गए, परंतु वो जी उठे केवल आपके लिए और मेरे लिए। वो कितने बड़ा सच्चाई दोस्तों। आज तक वो हमारा पुनरुत्थित यीशु मसीह जीवित है। क्या हम उसे जानते हैं? नए साल का एक विषय को हमें समझना, ये खरा सच्चाई। देखिए, चीजें अदल बदलते रहती है, चीजें सब कुछ इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। क्योंकि यदि हम इब्रानियों की पुस्तक पर हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है? यदि हम पढ़ते वहां पर लिखा है, मेरा यीशु मसीह कल, जो आज है और जो आने वाले कल, हमेशा क्या हो? वो
एक समान है, हमेशा वो एक जैसे, वो कभी नहीं बदलता। वो हमारा पुनरुत्थित ईश्वर, वो आज भी जीवित है दोस्तों। वो ना केवल मुक्ति हमें दी, ना केवल वो पुनरुत्थान हुए दोस्तों, उसके आने वाले समय भी है। द रिटर्न ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो आ रहे हैं दोबारा आपको और मुझे लेने के लिए। जितने हम उसके ऊपर विश्वास करें, वो जीवित परमेश्वर, जीवित ईश्वर, यदि हम उसको विश्वास करते हैं, हमेशा याद रखना उसके आने का समय हो गया। जब हम ये सब देखते हैं, ओहो परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं, हमें समझ आ जा रहा है ये सब कुछ उसके आने का ही निशानी है। जो कुछ भी पिछले साल हुआ दोस्तों, सब भूल जाइए, निशान लगाइए सामने। पौलुस वो अपने जीवन में अनुभव करके रोमियो मंडली को यही लिखकर बता रहे कि हम जानते हैं जो कुछ भी होता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए जो भी होता है वो सब कुछ क्या भला ही उत्पन्न करती है। क्या आज हम कर रहे हैं? क्या हम इस सच्चाई को जानते हैं? देखिए हमारा सब कुछ हो जाएगा जीवन भर, साल भर जब हम प्लान योजना बना के रखते हैं, हम इस महीने में ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमारा हमेशा जिंदा है और वो हमेशा जीवित है। क्यों? क्योंकि उससे हमें मुक्ति मिला, क्योंकि वो हमारा पुनरुत्थित ईश्वर। और सबसे बड़ा विषय दोस्तों, वो अभी आने वाला, वो अभी आ रहे हैं, वो अभी हमें लेने के लिए इस जगत में पहुंचे। पौलुस के जीवन वो भी महसूस किया था। पहला कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में वो वर्णन आप किया कि वो कितने दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए। वो अपने जीवन में जब सब गाय में थे, वो कितने तकलीफ में जीवन गुजारा, उसके जीवन इधर उधर हुआ। परंतु दोस्तों याद रखिए, हमारे यीशु मसीह वो आज भी जीवित है। We have a Lord that lives forever। हमारे पास ऐसा परमेश्वर वो जीवित है आज तक और हमेशा के लिए वो जीवित है। दूसरा सच्चाई, दूसरा एक खरा सच्चाई, और वो है we have a love that lasts। Not only we have the Lord that lives, but also we can see the faithful facts for the future that we have a love that lasts। हमारे पास ऐसा प्रेम है जो अनंत काल तक है। हमारे पास वो यीशु का प्रेम है जो अनंत काल तक है। वो हमारा परमेश्वर जो जीवित है, वो आज भी हमें प्रेम करते हैं, वो आज भी हमें प्रेम करना सिखाते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई नई जगह पर पहुंचते हैं, देखिए खास करके पासवान लोग, खास करके जो मिशनरीज होते हैं, खास करके जब हम प्रभु का काम करने के लिए निकलते हैं, हमारे हाथ में परमेश्वर का संदेश होते हैं। जानते हैं ये कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं क्या बताने के लिए, क्या सिखाने के लिए, दैट गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये हमारा पहला चीज। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेम है वो असीम है, असीमित है, वो अंत नहीं होता और वो अनंत काल के लिए है। हमेशा हर एक प्रचारक न, आप भी जब कहीं जाते हो, क्योंकि आप महसूस कर चुके यीशु मसीह का प्रेम। There is no place that his love cannot reach। कोई ऐसा जगह नहीं दोस्तों जहां पर परमेश्वर का प्रेम पहुंचता नहीं है। हर एक जगह में परमेश्वर का प्रेम पहुंचता है, हर एक स्थान में परमेश्वर का प्रेम पहुंचता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या केवल एक ही लोगों को प्रेम किया? क्या केवल 2 लोगों को प्रेम किया? क्या केवल आपको ही प्रेम किया? क्या केवल मुझे ही प्रेम किया? नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? थोड़ा सा हम और रिवाइज कर, सब जानते हैं शायद को, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यूहन्ना कृपया करके 3 और 16 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। दोस्तों वहां पर देखिए, परमेश्वर इतना प्रेम किया और उसके बाद ताकि जो कोई
स्पेसिफिक वहां पर नहीं लिखा कि आपके लिए, मेरे लिए, उनके नहीं, जो कोई, फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सब लोगों के लिए। कोई ऐसा लोग नहीं है जो परमेश्वर का प्रेम नहीं पहुंच पाएगा उनके पास। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर पहुंचना मुश्किल है। सब लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रेम किया है। इसलिए हम आयत अध्ययन की कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, कौन कर सकता है? कोई नहीं दोस्तों। नॉट ओनली दैट देयर इज नो प्लेस दैट हिज लव कैन नॉट रीच, बट ऑल्सो देयर इज नॉट अ पर्सन दैट ही डजंट लव। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनको परमेश्वर प्रेम नहीं करते। कोई ऐसा पुरुष नहीं, स्त्री नहीं जिनको परमेश्वर प्रेम नहीं करते। दैट इज एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। हमारे जीवन का एक खरा सच्चाई दोस्तों ये, और हमें ये बातों को समझना है और हमें लोगों को बताना, ये ही सच्चाई। क्योंकि यीशु का प्रेम सब लोगों के लिए और सबको परमेश्वर प्रेम करते हैं। कृपया देखते हैं वही रोमियोस का 5 अध्याय 8 आयत। देखिए यहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तो दोस्तों जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। There is not a person that he doesn't love। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं, सबको है। आजकल के लोग कैसे, अगर हम थोड़ा सा अच्छा प्रचारक बन गए, लोग उनके पास जाते हैं कि पास्टर जी हमें थोड़ा आपके ऑटोग्राफ दो या आप कुछ, वो क्या होते हैं, उसके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। आजकल बड़े बड़े जो टीवी प्रचारक वाले जो भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसे नहीं दोस्तों। वही तो एक सच्चाई है, खरा सच्चाई है। वही एक है जो हमें समझना है, वही एक है जो हमारे घर में जानना है, वही एक है जो हमारे पड़ोसी लोग समझना, वो एक है संपूर्ण संसार को समझना जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनको वो प्रेम नहीं करते हैं। एक प्रचारक अपने टीम के साथ उसने रोमानिया गया प्रचार करने के लिए। वो गया वहां पर रहकर परमेश्वर का वचन प्रचार करना। उसने शुरू किया शब्द का, वहां पर बहुत अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स था। परंतु वहां पर एक समाज था और उन लोगों को लोग ख्याल ही नहीं करते। उसका मतलब लोग प्रेम नहीं दिखाते। जैसे कि अगर कोई कोढ़ बीमारी है, जो बीमार में पड़े हैं कोढ़ का, वो कोढ़ी, उसे क्या शहर से बाहर रख देते हैं। वो उसका कोई बीमार नहीं, फिर भी कुछ ऐसा समाज है, उनको क्या किया जाता है रोमानिया में, उनको शहर के बाहर रखते, उनको ध्यान ही नहीं करते। प्रचारक ने सोचा कि उनके अंदर क्या हुआ, क्यों लोग उनको पूछते नहीं है, क्यों, क्या समस्या क्या है, उनके पास क्यों नहीं जाते। और लोग इसी तरह हो गए थे कि लोग तो हमें कोई प्रेम नहीं करते, हमारे पास कोई नहीं सुनते, क्या फायदा जी के। वो लोग अपने मर्जी से जीते थे, ना साफ सफाई, कीचड़ में रहते थे, स्लम्स टाइप के, बहुत गंदी तरीका से जीवन बिता। लेकिन प्रचारक, उसने प्रार्थना किया, उसने कहा नहीं, मैं वहां पर जाऊंगा और यीशु का प्रेम बताऊंगा। दोस्तों उसने लगातार जाना शुरू किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, हर हफ्ते 2-3 दिन उसने जाना शुरू किया। 1-2 महीने के बाद एक बार इसी तरह शाम को प्रचारक वहां पर गया। कुछ लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि उनके पास कोई जाते नहीं, अच्छा बंदे कोई अच्छा तैयार होकर वहां पर पहुंचते नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के द्वारा घृणा के योग्य थे। लेकिन वो गया और लोग इकट्ठा हो गए और उसने क्या किया, उस दिन प्रार्थना किया कि प्रभु आज कुछ कार्य कर। जब प्रार्थना मीटिंग खत्म हुआ, स्त्री उसने खड़े होकर रोते रोते, आंखों से आंसू बह रही है और वो रोते रोते कह रही है कि ना हम आपको जानते हैं, ना आपके बातों हम समझ पाते थे पहले, कुछ हफ्ते के बाद हमें धीरे धीरे समझ आया। और सबसे बड़ा चीज वो जो कह रही थी, हमें यहां पर कोई लोग प्रेम नहीं करते,
हमारा बातों टाल देते सारे लोग, हमें बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। परंतु आप जो कहते हैं परमेश्वर के नाम, वो परमेश्वर का प्रेम के बारे में जो बता, हमारा दिलों को स्पर्श किया, और सच में आप महान है और हम भी आपसे प्रेम करना चाहते हैं। There is not a person that he doesn't love. यीशु का प्रेम हर गली में हर एक लोगों को प्रेम करते हैं दोस्तों। आज भी ना वो कौन सी धन का है, ना किसी इन्हीं के लिए कुछ नहीं, सब लोगों को यीशु प्रेम करते हैं दोस्तों। There is not a place where his love doesn't reach. There is not a person that he doesn't love. But also there is not a problem in which his love does not endure. कोई ऐसा समस्या ही नहीं है जो समस्या को परमेश्वर का प्रेम नहीं सहा। हर प्रकार की दुख, सब दुखों को उसने सह लिया परमेश्वर का प्रेम में। जब हम इस आयतों को अध्ययन करते हैं दोस्तों, क्या कठिनाई, क्या दुख, उस परमेश्वर को स्मरण कीजिए। वो एक हमेशा और 100% खरा सच्चाई है दोस्तों। उसने आया, उसने कोड़े खाए, कांटे के मुकुट पहना, क्रूस के ऊपर गया, और अंतिम पे उसने एक शब्द का, इट इज फिनिश्ड, इसलिए समाप्त हुआ। क्यों कहा? क्योंकि वो क्या सच में अपना दर्द सब सह नहीं पाए? नहीं, वो जो शब्द, वो प्रेम, वो उसने सह लिया अपने प्रेम के द्वारा। वो एक सच्चाई दोस्तों, एक फेथफुल फैक्ट है, खरा सच्चाई जिसे हमें जानना है दोस्तों। 2021 सामने बहुत कुछ होने वाला हमारे जीवन में, बहुत कुछ, लेकिन याद रखना है, ये जो सच्चाई हमारे जीवन में परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से दिए, उसे हमें समझना है। हमारा जीवित परमेश्वर वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित है, और उसका जो प्रेम है वो हमेशा के लिए हमारे साथ है, वो अनंत काल के लिए हमारे साथ है। हम सब जानते हैं दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद उसने हमारे जीवन में आए और खुद वो हमारे लिए दुख उठाए। क्या हम उस सच्चाई को जानते हैं? अगर जानते हैं दोस्तों, उस समाचार को बांटना हमें। ये नया साल में कुछ हमें संकल्प लेना है, कुछ हमारा अंदर से वो प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर हमें दया कर, इस सच्चाई को मैं लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं, ये सच्चाई को मुझे जानना है। खरा सच्चाई यही है दोस्तों कि हमारे पास एक परमेश्वर ऐसा है जो अनंत काल तक जीवित है। हमारे पास एक प्रेम है, उसके प्रेम जो अनंत काल तक वो हमारे लिए है। न केवल उतना ही, अंतिम पे द फेथफुल फैक्ट इज वी हैव अ लेवर दैट लिंगर्स। हमारे पास जो एक परिश्रम है, जो हम परिश्रम करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। हम जानते इस आयत को, हम सब जानते हैं। कृपया में इस आयत को अध्ययन करते हैं। 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय 58। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है। हमारे पास वो जो एक परिश्रम है, जो हम परिश्रम करते हैं, वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये व्यर्थ है ही नहीं। हम ये सोचते होंगे कि क्या हम हमेशा हर संडे को आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। दोस्तों, उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये मायने रखता है क्या सच में हम दिल से आते हैं प्रभु के पास? क्या हम दिल से परमेश्वर को जानने आते हैं? क्या दिल से हम परमेश्वर के प्रेम को समझना आते हैं? ये सच्चाई को हमें जानना है दोस्तों। सच्चाई ये है, जो हमारा परिश्रम है, हो सकता है वो बाइबल पढ़ना, हो सकता है हमारा प्रार्थना करना, हो सकता है हम पत्रिका बांटते जाते, हो सकता है परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे, हो सकता है हम लोगों को मसीह के नाम से कुछ दे रहे, हो सकता है हम सेवा कर रहे, हो सकता है कुछ भी यीशु के नाम, यीशु के लिए अगर हम कुछ कर रहे, वो परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कौन अलग कर सकता है परमेश्वर के प्रेम से?
दोस्तों, हम परमेश्वर का प्रेम केवल बड़े बड़े लोगों के बीच में ही नहीं, बल्कि उन लोगों के पास जहां परमेश्वर का प्रेम पहुंचना चाहिए वहां जाना है। क्यों? क्योंकि कुछ सच्चाई हमारे सामने है दोस्तों 2020 प्रभु में संभाल के रखा। 2020 में बहुत सारे क्लेश, दुख, महामारी, कष्ट है, परंतु परमेश्वर अपने बाहों के तले हमें संभाल के रखा। इस 2021 में हमें दिया, उस 2021 का पहले हफ्ते हमारे सामने रखा। प्रभु चाहते हैं कि हमें मजबूत बनना, कुछ करना है प्रभु के लिए। परमेश्वर चाहते हैं इस सच्चाई को हमें जानकर आगे बढ़ना कि वो कह रहे हैं मैं जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं। वो कह रहे हैं कि मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है हमेशा के लिए, और वो कह रहा है तुम्हारा जो परिश्रम है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। आगे बढ़ते जाइए और ये सच्चाई को अपने मन पर रखिए। वो कभी नहीं टलने वाला है, वो कभी हिलने वाले नहीं है। बहुत कुछ आएगा हमारे जीवन में, बहुत कुछ हो जाएगा, परंतु ये जो सच्चाई वो कभी समाप्त नहीं होगा। वो कह रहे अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? दोस्तों, क्या हम इस सच्चाइयों को जानते हैं? देखो, भविष्य के लिए बारे में सोचो मत, भविष्य यही है, और ये सच्चाई वो हमारे जिंदा खुदा वो जीवित आज तक है, और वो हमारे हमेशा हमारे साथ है। वो कहता है केवल इतना ही नहीं, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। हिज लव लास्ट फॉरएवर, उसका प्रेम अनंत काल के लिए। और केवल इतना ही नहीं, जो कुछ हम करते हैं दोस्तों प्रभु यीशु के लिए, दोस्तों वो भी कभी व्यर्थ नहीं है। मसीह में प्रभु के वचन कहता है प्रभु में वो व्यर्थ नहीं है। क्या आज हम इस सच्चाई को जानते हैं? दोस्तों, नई हफ्ता के साथ नई शुरुआत, एक कुछ ऐसा खरा सच्चाई जो हमें जानना जरूरत है, जो हमें सीखना जरूरत है, हमारे दिमाग में रखना चाहिए, और वो हमें अगुवाई करेगा ये पूरे साल, पूरे अनंत काल तक। हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों, ये जो हम वचन हमने ध्यान किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारे लिए। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सब हम दिल पर सोचें, क्या मैं इस सच्चाई को, खरा सच्चाई, फेथफुल फैक्ट्स फॉर आवर फ्यूचर, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना है, क्योंकि ये सच्चाई कभी मिटने वाला नहीं है, और वो हमेशा अनंत काल के लिए है। जीवित परमेश्वर, उसका प्रेम अनंत काल, और हम जो कर वो व्यर्थ नहीं है। पिता, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, वो प्रचारक उन लोगों के पास गया जो लोग इस संसार के लोगों के द्वारा घृणित किए गए, संसार के लोगों के द्वारा वो समाज से बाहर किए गए, परंतु परमेश्वर आप सबको प्रेम करते हैं। हे परमेश्वर, आज अनेक हैं जो आपका प्रेम को नहीं समझे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों को जीवनों को स्पर्श कर प्रभु, ताकि आज आपका प्रेम को समझे, जाने पिता। और प्रभु, जिन लोग जानते हैं आपका प्रेम को, प्रार्थना करता हूं हे पवित्र परमेश्वर, हम सबको दया कर कि हम उस प्रेम को हम आगे बढ़ाएं, आगे बांटे, और उस प्रेम के द्वारा लोगों को हम लेकर आपके चरणों पे। पवित्र पिता, सच्चाई को जैसे सब जाने, इसलिए सहायता का धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।